चलो ठीक है, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, है ना? तो सॉल्व कर लिया वो तुम लोगों ने? हाँ Yes. सर। यस सर। पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? सर cos से अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू tan पाई बाय 2 प्लस a बाय 2। 1 मिनट फिर से कहना तो। tan cos a हाँ अपॉन साइन ए cos a अपॉन sin a। 1 minus n. 1 माइनस साइन। देखना ही दो क्वेश्चन क्या बोल रहे थे हम लोग। ये दिख तो रहा है ना वैसे जो मैं लिख रहा हूँ? इतनी साइज सही है? सर। यस हाँ, सर। यस सर। अच्छा, cos a अपॉन 1 माइनस sin a था ना, इज इक्वल टू हमें Yes, sir. प्रूव करना था इसको tan पाई बाय 4 प्लस a बाय 2, है ना? ये हमें प्रूव Yes, sir. करना था। तो कितने लोगों ने ये प्रूव कर लिया है? एक। और बाकी लोग? सर ट्राई किया पर नहीं हुआ। ट्राई किया पर नहीं हुआ। तो चलो इधर देखो, जब हम LHS में देख रहे हैं तो एंगल ए है, ठीक है, और जब हम RHS में देखते हैं तो वो a बाई 2 है। तो इसका मतलब हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्लियर हो रहा है? हाँ बोलो। सर। Yes. Yes, yes, sir. हाफ एंगल में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो क्लियर हो रहा होगा। तो देख लो यहाँ पे LHS में, और कल नोट में हमने 4-5 रिजल्ट्स लिखे थे, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है और क्या क्या ये, ठीक है, 1 माइनस साइन है किसका स्क्वायर होता है। Yes, sir. तो उसी की हेल्प लेंगे अब यहाँ पे। पहले तो ये कॉस है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, कॉस है अपॉन 1 माइनस साइन है। तो इस कॉस ए को हम कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 ये लिख सकते हैं। Yes, sir. ये रिजल्ट था कॉस का। कॉस 2a का रिजल्ट था कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस a का क्या होगा? कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। एंड ये नीचे वाला 1 माइनस साइन a क्या कॉस a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर है, ये बोल सकते हैं। रिजल्ट देखो कल के, तो 4 रिजल्ट हमने देखे थे, 1 माइनस साइन 2a 1 प्लस साइन 2a, उसकी हेल्प से ये नीचे वाला मैं लिख रहा हूँ cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वहां पे लिखा होगा साइन a बाई 2 माइनस कॉस a बाई 2, लेकिन स्क्वायर के अंदर में किसी को भी पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, a माइनस बी का स्क्वायर लिखो या b माइनस a का स्क्वायर लिखो। तो ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से, तो ऊपर वाले के फैक्टर्स आ जाएंगे cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2, ये एक फैक्टर आएगा, एंड दूसरा आ जाएगा cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2, ठीक है, एंड नीचे में cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का स्क्वायर है। तो ये देखो, एक cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में बचा रहेगा cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2, ये बच जाएगा। और ऐसी चीज हमने वो tan वाले रिजल्ट याद करो, tan a माइनस बी tan a प्लस बी वाले में ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे, याद आ रहा है? वहां पे cos 12 डिग्री था प्लस sin 12 डिग्री, बोलो। फिर x की वैल्यू बतानी थी, Yes, sir. Yes, sir. डिग्री आ रही थी या समथिंग आ रही थी, तो उसके लिए हमने क्या किया था, दोनों को ऊपर नीचे cos a बाई 2 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2, और इस 1 को क्या लिख देंगे, tan पाई बाई 4, इस 1 को tan पाई बाई 4 लिख देंगे, तो यहां से हमें ये मिल जाएगा tan पाई बाई 4
प्लस tan a बाई टू अपॉन 1 माइनस इस tan a बाई टू के मल्टीप्लीकेशन में जो 1 आ रहा है इस 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिख देंगे। 10 pi by 4 तो यहाँ से देखो क्या ये tan a 10 a plus b plus का b की एक्सपेंशन दिख आइडेंटिटी रहा है? बन जाएगी। हाँ सर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan यस सर। पाई बाई 4 प्लस a बाई 2। जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। यस सर। चलो लिखो इसको। किसी को कोई डाउट? हिंट कहाँ से ली हमने? इधर a है इधर a बाई 2 है, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करना तो पड़ेगा ही। अब ये ऊपर वाला जो cos a है उसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, एंड जो 1 माइनस साइन है इसका स्क्वायर होता है वो लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ गए, रिजल्ट मिल गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको। डन सर। सब बहुत, बाकी किसी को दिक्कत हो रही है क्या देखने में? नो सर। नो सर। क्यों, मुझे भी No, लग रहा है sir. कि No, मैं sir. लैपटॉप पे भी देख रहा हूँ तो स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रही है। नो सर। तुम्हें आवाज लेट आ रही क्या रे? नो सर। वो जो बाद में वो चारू दत्ती था ना, हाँ सर, वो थोड़ी लेट है। चलो ठीक है लिखो इसको। लाइटिंग का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पे ये छाव आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसको। लिख लिया? यस सर। Yes sir. किसी का बाकी तो नहीं लिखना? नो सर। नहीं मैं सेंटर पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं घर पे पढ़ा रहा हूँ। सेंटर पे देखते हैं नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट क्या था? साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा। ओके, क्या साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा यस सर। अपॉन 1 माइनस 1 cos plus. थीटा, 1 प्लस Sir, 1 प्लस plus. cos थीटा माइनस Plus cos 2 2 cos थीटा। theta. नहीं सर, प्लस ही है। Sir, plus था. हाँ प्लस कर दिया मैंने, दोनों में प्लस है क्या? ओके। Yes sir. हाँ इज सर। इक्वल टू प्रूव करना है tan थीटा, है ना? Yes sir. यस सर। तो इज इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना है। तो ये बताओ ऊपर में, चलो हमें तो दो साइन का सम दिख रहा है, और हमने कल देखा दो साइन का अगर सम होता है तो हम साइन सी प्लस साइन डी सोच सकते हैं। लेकिन तुम बताओ, अगर मैं यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाता हूँ तो क्या ये थीटा एंगल मिल पाएगा क्या? नो सर। नो। No नहीं मिल sir. पाएगा। नो सर। तो भले ही वो हमारे पास फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, लेकिन वो लगाने से यहाँ पे फायदा नहीं होगा, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें फाइनली यहाँ पे थीटा चाहिए था, इसका मतलब इस 2 थीटा को भी हमें थीटा में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हम मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। तो कैसे सोचना ये क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास Yes. बहुत सारे रहेंगे, लेकिन हमें जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो ऑप्शंस गिवन है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा।
अब यहाँ पे थीटा हमें लाना है, तो इधर भी इस 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, ये साइन थीटा और इस साइन टू थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर। है ना। अब ये चलो इसमें तो कॉस थीटा में थीटा है, अब इसको हमें 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस cos 2 थीटा की जगह पे हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं। Yes, sir. तो वहां से देखो 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर का, ये 1 1 Yes, sir. कैंसल आउट हो जाएगा। एंड ऊपर से देखो sin थीटा कॉमन आ रहा है और अंदर में बचा रहेगा 1 + 2 cos थीटा। एंड जब नीचे देख रहे हैं तो यहाँ से भी cos थीटा कॉमन आ रहा है एंड अंदर में बच रहा है 1 + 2 cos थीटा। तो फाइनली ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, Tan tan theta. थीटा। tan थीटा। तो ये इतना सिंपल था, बस डाटा ऑब्जर्व करना था और कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसके अकॉर्डिंगली सोचना था, ठीक है। यस सर। सर -1 कैसे लिया एक बार फिर से बता। -1 अरे cos 2 थीटा का रिजल्ट, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले देखे ना, तो उसमें से cos वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ओके सर। सर आपने बोला था कि पेपर में तो वहां पर हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन होते, तो फिर हम कैसे सोचेंगे? तो ऑप्शन में भी सारे इसमें तुम्हें थीटा ही दिखेगा ना एंगल। ऐसे मान लो पहला ऑप्शन tan थीटा, दूसरा ऑप्शन cot थीटा, तीसरा sec थीटा, tan थीटा तो दिख रहा है हर जगह। तो उसके अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे कि हाँ इस 2 थीटा को हमें थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सर बट इन केस उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 2 थीटा में भी कोई ऑप्शन दिया तो? अब फिर तो दिक्कत है, फिर प्रैक्टिस ही जरूरी पड़ती है वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें तुम थीटा की वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, बस ये तुम्हें तरीका पता होना चाहिए। मान लो कभी कभी क्या होता है, टाइम नहीं रहता, मैं तो जनरली ऐसे ही करता था, टाइम अगर नहीं रहता था ट्रिगो वाले क्वेश्चन में खास करके मैं सीधा थीटा की 2 3 वैल्यूज ले लेता था। जैसे बस π/2 ना, क्योंकि π/2 के लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो π/4 पाई इस तरीके के वैल्यूज ले लेता था और देखता था कि इसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है तो ऑप्शन में से किससे वो वैल्यू हमें मिल रही है उन एंगल्स के लिए, और उसको टिक कर देता था बस। लेकिन एक एक एंगल से वेरीफाई मत करना, 2 3 एंगल लेके देखना होता है, ठीक है। क्योंकि एक से 2 3 ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो 2 3 एंगल पुट करके देखेंगे तो एक एग्जैक्ट ऑप्शन निकल के आता है, ठीक है। यस सर। Yes. ये लेकिन जब टाइम नहीं रहेगा तब की बात है। जो तुम्हारे एक एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे ना, पेपर डिस्कशन करेंगे, उसमें भी तुम एंगल पुट करके 1 2 एग्जांपल के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन किसी ने किया होगा या नहीं किया होगा पता नहीं। किसी ने किया है क्या? नो सर। नो सर। ऐसी भी चीजें की जा सकती है, No, sir. हर बार मेथड से ही सॉल्व किया जाए पेपर, ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो लिख लो यस इसे। सर। इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. नो No, सर। sir. नो सर। चलो ठीक है, लिख लिया, किसी का बाकी है? Done, sir. नो सर। Done, चलो sir. ठीक है, नेक्स्ट डन क्वेश्चन है, सर। अच्छा क्वेश्चन है वो। ट्रू दैट वाला ही है, उसमें हमें सेक 8a -1 अपॉन सेक 4a -1 इज इक्वल टू प्रूव करना है tan 8a अपॉन tan 2a, ये प्रूव करना है। tan 8a अपॉन tan 2a। पेपर का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा।
तो ये प्रूव करना है हमें। तो देखो क्या क्या करोगे। सर इस क्वेश्चन में हमें 1 को रिप्लेस करना है। नहीं वो तो नहीं करना है, कुछ और सोचो। conjugate अरे क्या कंजुगेट है, देखो अच्छे से कुछ और करो, एंगल्स को ऑब्जर्व करो। क्या कह रहे हो, अगर एक ही जगह पे कोई एंगल कंसीडर कर लिया तो कैसे होगा, क्योंकि सेक की वैल्यू पता नहीं है। अरे तो उस एंगल के लिए तो पता होगी ना सेक की वैल्यू। जैसे मान लो तुमने ए को 0 ले लिया, तो सेक 0 की वैल्यू नहीं पता है क्या? वो कुछ इंटीजर के लिए। हाँ। बट लेकिन 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेने पे ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो कुछ और ले लेगा। ठीक है, एक वो भी बता देता हूँ। चलो ऑप्शन से अगर देखना होता तो वैल्यूज पुट करके तो कैसे करते। तो 0 तो मत लेना, क्योंकि 0 अगर ले लेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों तरफ 0 हो जा रहे हैं, तो उसको तो अवॉइड करेंगे। एंड एक ही जगह पे ले लेंगे, एक तो सर 60 चलेगा क्या? 4। ठीक है, एक वैल्यू ले लेंगे π/4। तो उस वैल्यू के लिए इधर ये sec 8 कितना आता है बताओ, π/4 के लिए ये by sec 2 2 pi -1 अपॉन sec पाई -1। sec 2 पाई कितना होता है, 1 - 1 अपॉन ये -1 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, LHS 0 आ गया। RHS में देख लो, ये tan कितना बन जाएगा, tan 2 पाई बन जाएगा। yes sir एंड नीचे में कितना आ जाएगा, tan π/4। अब ये tan 2 पाई तो 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही फिर एक 3π/4 लेके देख लेना। ठीक है, इस तरीके से एंगल हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। ओके, yes sir सर tan π/2 आएगा ना उधर, इधर Yes, sir. और tan 2 pi अपॉन tan π/4 के जगह पे π/2 आएगा। tan π/4 तो नहीं ले सकते, कोई और एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। ठीक है, नॉट डिफाइन भी अगर हो रहा है तो 0/∞ वो 0 ही जाएगा, क्योंकि 1/∞। ठीक है, 0 तो आना ही है इसको, लेकिन ऐसे अवॉइड करना जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। मेथड से सॉल्व करो इसको। चलो ठीक है, वैसे क्वेश्चन अच्छा है, नहीं सोच पाओगे तुम लोग, बहुत सारी चीजें इसमें आती है। पहले इसमें क्या करो, LHS में इस सेक को कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंगल्स को देखो, 8a है इधर 8a है, चलो ठीक है, लेकिन ये 4a है और इधर 2a है, तो 4a को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमें सेक के लिए ऐसा कोई रिजल्ट पता है क्या हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का? नो सर। नहीं, लेकिन कॉस के लिए पता है क्या? yes sir कॉस के लिए पता है। तो अगर हम सेक का रेसिप्रोकल लेते तो वो क्या आ जाता है, कॉस। तो इसको हम Cos. कॉस में कन्वर्ट करेंगे उस वजह से, क्योंकि इधर 4a दिख रहा है इधर 2a दिख रहा है, एंड हमें कॉस का फॉर्मूला पता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस वजह से ये आ जाएगा यहाँ पे 1/cos 8a -1 अपॉन 1/cos 4a -1 फिजिक। ये तो प्रूव कर, इधर से क्या आ जाएगा, फिर ये एलसीएम ले लेंगे तो
1 माइनस कॉस 8a अपॉन 1 माइनस कॉस 4a। तो ये जो नीचे इसके डिनोमिनेटर में 4a आ रहा था वो ऊपर चला जाएगा, यानी इसके डिनोमिनेटर में था वो नीचे ही रहेगा। इस बाद में मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा क्या? हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब इधर देखो, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में tan a है, एंड tan a क्या होता है, tan 8 है, सॉरी, ऊपर में tan 8 है, एंड tan 8 क्या होता है, sin 8 अपॉन cos 8। तो हमारे पास cos 8 है, ऊपर में क्या लाना होगा, sin 8। साइन 8 तो वो देखेंगे Sin 8 लाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमने देखा है 1 माइनस कॉस टू थीटा किसके इक्वल रहता है, कल 1 माइनस कॉस टू थीटा किसके इक्वल रहता है, cos 2 theta cos square theta. Cosine square theta. टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही बताओ 1 माइनस कॉस 8 किसके इक्वल रहेगा, 2 cos 4 थीटा। 1 minus 2 साइन स्क्वायर 4a इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, क्योंकि इधर देखो 2 थीटा का आधा हो जा रहा है, तो इधर 8a का आधा होगा 4a, एंड नीचे में 1 माइनस कॉस 4a कितना आ जाएगा, 2 2 sin sin square 2 2a 2 थीटा 2 टू cos 4a अपॉन cos 8a। अब हमें ऊपर में sin 8a लाना है, और वो देखो लाया जा सकता है अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, ये sin स्क्वायर 4a है ना, तो एक sin 4a को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसको, sin 4a इंटू 2 sin 4a इंटू cos 4a, नीचे में 2 sin 2a इंटू sin 2a इंटू cos 8a। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब ये करने से क्या होगा, देखो ये 2 sin 4a इंटू cos 4a कितना बन जाएगा, cos 8a sin 8a बन जाएगा, यस सर। sin 8a बन जाएगा। तो यहां से ये sin 4a इंटू sin 8a और अपॉन cos 8a। तो चलो tan 8a तो हमें मिल गया, अब हमें क्या लाना है, tan 2a लाना है, और हमारे पास sin 2a अवेलेबल है। तो बस अब क्या लाना होगा, कहीं से तो cos 2a लेके आना पड़ेगा। तो ये देख लो, इसकी हेल्प से हम cos 2a ला सकते हैं। वो sin 4a है, तो उसको अगर हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 sin 2a इंटू cos 2a अपॉन 2 sin 2a इंटू cos 2a, एंड ये यहाँ पे कितना बन जा रहा है, tan 8a। तो यहाँ से 2 sin 2a कैंसल आउट, और एक सर डिनोमिनेटर में sin 2 है। sin 2a ही है। ठीक है, अब ये cos जब नीचे लेके चले जाएंगे तो sin अपॉन cos क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में tan 2a। यस सर। तो ये देख लो tan 8a अपॉन tan 2a प्रूव हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन अच्छा है ना, आसान नहीं था ये सोचना। ठीक है, यस सर। किसी को ब्लर वाला इशू तो नहीं आ रहा है ना, नो सर। No, sir. no sir. शिवानंद
लिख लो इसको जल्दी। सर इसके पहले आपने पासवर्ड वाली लिंक भेजी थी क्या? हाँ वो पासवर्ड वाली लिंक आई थी तो लॉगिन नहीं हो पा रहा होगा ना, बाद में मैंने चेक कर लिया। लिख लिया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर उसके बाद 3A वाले पे बढ़ जाएंगे। 3A के भी रिजल्ट पता है क्या तुम लोगों को? नहीं। नो सर। नहीं बताया क्या? ठीक है। तो नेक्स्ट है tan 5A, tan 5 थीटा, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 4 इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 4 इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। जल्दी से सोचो, वहां पे tan है, tan को बाद में cos में प्रूव करना है, तो पहले क्या करना है वो तो सभी लोगों को दिख ही रहा होगा, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। आसान है, अब ये पिछले वाले के कंपेयर में आसान है। हिंट तो मैंने दे दी, साइन कॉस में कन्वर्ट करना, करो एलसीएम वगैरह लो, अब दिख जाएगा। हो रहा है क्या किसी का? यस सर। कितने लोगों का हो गया प्रूफ? यस सर, डन। कितने लोग हैं? 2 3 ये नहीं है, बाकी के लोग भी हिंट तो मिल चुकी है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, दिख जाएगा। 4 लोग।
चलो देखो यहाँ पे, अब इसको देखते हुए LHS को एंड RHS को देखते हुए तो ये तो हमें पता चल रहा है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना है इस tan को। तो LHS में ये आ जाएगा साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा माइनस प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, और इसके अपॉन में आ जाएगा अब ये साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा साइन 5 थीटा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा। एंड इसके डिनोमिनेटर में जो कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा आने वाला था वो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर भी कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा आने वाला है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें बस ये मिलेगा। अब ये बताओ, क्या ये साइन a प्लस बी का एक्सपांशन है यस सर। ऊपर Yes. वाला, एंड नीचे Yes, वाला sir. साइन a माइनस बी का एक्सपांशन Yes. है ना। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, ये मिल जाएगा। अब ऊपर में कितना आ रहा है, साइन 8 थीटा, एंड नीचे आ रहा है साइन 2 थीटा, ये साइन 8 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अब जो प्रूव करना है उसमें देखो 4 थीटा है, तो हमें इसको अब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके, तो हमारे Yes, sir. पास रिजल्ट है, तो यह आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो चलो कॉस 4 थीटा तो हमें मिल गया। अब उसके बाद कॉस 2 थीटा भी चाहिए, तो इस साइन 4 थीटा की हेल्प से हम वो ला सकते हैं, उसको अगेन हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा 2 कॉस 4 थीटा, और अपॉन में है साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा कैंसल आउट, तो ये बच जाता है 4 इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। क्लियर, कोई डाउट किसी को? नो सर। तो चलो लिख लो जल्दी, कितने लोगों का आ गया था बाद में? चार के अलावा और किसी का आया है क्या? अच्छा 6 तक पहुंच गए, ठीक है, 9 10, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, ठीक है। सर, हाँ बोलो। सर एक ग्राफ के क्वेश्चन में डाउट था हाँ कौन सा है? सर। y इक्वल्स टू tan n पाई। क्या y इक्वल्स टू tan n पाई? हाँ सर। n पाई या पाई x? पाई x। वो देख लेंगे हम, जब डिस्कशन करेंगे ना तो उसमें एक आएगा, वो ग्राफ आएगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर, उसके ही क्वेश्चन है सर। साइज ज्यादा छोटी तो नहीं है ना? नो सर। No, sir. हाँ कैन यू सॉल्व, हाँ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सॉल्व कर सकते हो तुम लोग बिल्कुल, और वो दिया भी है मैंने होमवर्क में शायद, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। Yes, sir. Yes, sir.
कंप्लीट कर लेना, उसको कर सकते हो तुम इसको सॉल्व। इसको जल्दी से लिख लो। अब 3a वाले फॉर्मूले हमें देखने हैं। जैसे 2a वाले तो हमने देख लिए, ऐसे अब 3a वाले फॉर्मूले हैं। किसी का बाकी लिखना ही है? नो सर। तो 3a वाले रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं। अब उसके पहले सम ऑफ टू एंगल्स के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, उनके फॉर्मूले पता है, लेकिन क्या सम ऑफ 3 एंगल्स के लिए पता है क्या? नो सर। नो सर। तो नहीं पता है, लेकिन हम वो ला सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमें साइन a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट चाहिए, इसका एक्सपांशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इन दोनों में से, मतलब इन तीनों में से किसी दो के सम को एक एंगल मान लेंगे। जैसे मान लो इसको हमने d ले लिया, तो अब ये साइन a प्लस डी, अब ये दो एंगल का सम दिख रहा है। अब इसका एक्सपांशन तो हमें पता है कि नहीं? इसका एक्सपांशन तो पता है। अब इसको एक्सपांड कर देंगे, बाद में d की जगह पे b प्लस सी पुट कर देंगे, अगेन उसको एक्सपांड करेंगे, तो उस तरीके से हमें रिजल्ट मिल जाएगा साइन a प्लस बी प्लस सी का। और वो उसके प्रूफ में नहीं जा रहे, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि 3a के रिजल्ट लाने के लिए ही काम में आता है। तो ये a प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस सी, फिर प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी। उसके बाद आएगा कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, क्या है? साइन है, पहले ए वाले एंगल का साइन, ए का एंगल साइन के साथ, ए एंगल साइन के साथ, एंड बाकी दोनों कॉस के साथ। फिर अगले वाले में क्या हो जाएगा, बी एंगल साइन के साथ, बाकी दोनों कॉस के साथ। फिर इसमें सी एंगल साइन के साथ, दोनों कॉस के साथ, एंड जो माइनस में आ रहा है उसमें तीनों एंगल साइन के साथ। ये इसका एक्सपांशन है। ठीक है, सर पूरा याद रखना पड़ेगा ये? हाँ याद रखना आसान है वैसे, इतना थोड़ी याद मुश्किल हो गया। है, पता चलना चाहिए बस। पहले जो 3 सम में रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनमें एक एंगल साइन के साथ रहेगा एंड बाकी दोनों कॉस के साथ रहेंगे, एंड जो माइनस में आएगा उसमें तीनों के तीनों साइन के साथ। याद हेडिंग हो में गया ये डाल देना 3a के लिए, 3a एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब उनका एक्सपांशन क्या होगा वो देखने वाले। जैसे हमने 2a के लिए देखा, वैसे ही अब 3a के लिए। तो चलो ये तो हमें मिल गया। अब इसी की हेल्प से ये बताओ, क्या हम साइन 3a का रिजल्ट बता सकते हैं क्या? या तो चलो Yes, पहले sir. हम क्या कर लेते हैं, कॉस का भी लिख ही लेते हैं, टैन का भी लिख लेते हैं, एंड फिर उसके बाद वो 3a वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ सर वो साइन 3a को साइन a प्लस 2a लिखेंगे ना? देख लेना, वो ये तुम फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, अब कॉस में आ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें स्टार्टिंग में ही आ जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, तीनों एंगल कॉस के साथ, माइनस, अब उसके बाद एक एंगल कॉस के साथ, बाकी दोनों साइन के साथ, माइनस में आने वाला है ये। फिर उसके बाद माइनस ए एंगल कॉस के साथ हो गया, बी एंगल कॉस के साथ, बाकी दोनों साइन के साथ।
एंड लास्ट में सी एंगल कॉस के साथ, बाकी दोनों साइन के साथ। ठीक है, तो ये कॉस ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट है। एंड देन tan a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट। अब ये tan a प्लस बी प्लस सी को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो इन दोनों का डिवीजन ये रहेगा tan a प्लस बी प्लस सी, मतलब इन दोनों का डिवीजन आ जाएगा। और फिर उसमें क्या करना है, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को cos a cos b cos c से डिवाइड करना है, और उससे जो रिजल्ट आएगा, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं, वो रिजल्ट ये है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan। ठीक है, एंड इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ये है तरीका S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। इनके मीनिंग में बाद में बता देता हूं, वैसे दिख भी रहा है इनके मीनिंग क्या है, पहले इतना लिख लो, बाद में S1 S2 S3 साइड में लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लो, याद करना आसान है ना, भी ज्यादा कोई टॉप नहीं है। tan a प्लस बी प्लस सी, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो S1 और S3 के हाँ, वो बताऊंगा ना, पहले लिख तो लो। डर लग रहा है क्या इतने बड़े बड़े फॉर्मूले देख के? हाँ, नहीं सर। है ना? नो सर। या कोई है Okay. जिसको डर लग रहा है क्या लिखे जा रहे हैं सर यहाँ पे, खतरनाक सी चीजें? आसान है ये, कुछ नहीं, याद करने का पैटर्न दिख रहा है क्लियरली। एक साइन में, दो कॉस में, लास्ट वाले में तीनों साइन में। कॉस का अगर देखते हैं तो पहले तीनों कॉस में, बाकी के माइनस में आने वाले उसमें क्या रहेगा, एक कॉस के साथ, बाकी दोनों साइन के साथ। देख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो देख लो अब यहाँ पे S1, क्या S1 हमें यहाँ पे इन तीनों का सम दिख रहा है क्या? दिख Yes. रहा है। S3 मतलब तीनों का प्रोडक्ट, एंड S2 मतलब यहां से माइनस बाहर ले लो, तो दो के प्रोडक्ट का सम है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे ये सुन लो, तीन एंगल्स है, इन तीन एंगल्स के tan रहेंगे, tan A tan B tan C, तीनों के अलग अलग tan। ठीक है, तो S1 में क्या हो जाएगा, उन सबका सम आएगा, यहाँ पे जितने भी एंगल्स रहेंगे उन सबके tan का सम। तो S1 रहेगा यहाँ पे समेशन ऑफ tan A, ये लिख सकते हैं। अब ये समेशन का मीनिंग क्या है, जितने भी एंगल्स रहेंगे उन सबके tan का सम, तो tan A रहेगा, tan B रहेगा, tan C, उन सबका सम आएगा, वो है S1। अब उसके बाद S2 मतलब दो के प्रोडक्ट का सम है, ये बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। दो के प्रोडक्ट का सम, तो दो के प्रोडक्ट की कितनी पॉसिबिलिटीज है? तीन। यहाँ पे तो तीन है, क्योंकि तीन एंगल से उनके तीन tan, तो tan A tan B tan B tan C tan A, उन सबका सम रहेगा S2। क्लियर? एंड ये जो S3 है वो रहेगा तीन tan के प्रोडक्ट का सम, लेकिन यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी उसकी, तीन एंगल्स के तीन tan, तो S3 में उन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर? अब ये मीनिंग क्लियर है S1 S2 S3 के? जैसे हम रूट्स में देखते थे ना, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ थ्री, प्रोडक्ट ऑफ फोर, वैसे यहाँ पे रूट्स की जगह पे जितने एंगल्स है उन सबके tan आ जाएंगे।
तो सारे tan का सम, फिर उसके बाद दो दो के प्रोडक्ट का सम, फिर उसके बाद तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, आगे अगर जाएंगे तो चार चार के प्रोडक्ट का सम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे S3 तक ही जा सकते हैं, तीन के प्रोडक्ट के बाद हमें चार का प्रोडक्ट थोड़ी मिल पाएगा, तो तीन के प्रोडक्ट की। बट tan C भी आएगा ना, मैं बता रहा हूँ ना, इसका मीनिंग क्या है। हमारे पास तीन tan है, tan A, tan B, tan C। ठीक है, ये तीन tan है, तो S1 में क्या रहेगा, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम रहेगा, तो उसको समेशन ऑफ tan A लिख सकते हैं। S2 में क्या रहेगा, दो दो के प्रोडक्ट का सम, तो उसको हमने समेशन ऑफ tan A tan B लिख दिया। तो दो दो के प्रोडक्ट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएगी उन सबका सम हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अब पूरा थोड़ी लिखे tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, हमने उसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, tan S3 मतलब क्या रहेगा, तीन tan के प्रोडक्ट, तो ये तीनों का प्रोडक्ट वहां पे आ जाएगा। क्लियर है? अब ये तो हो गया तीन के लिए, तो हम tan का फॉर्मूला चार एंगल पांच एंगल के लिए भी लिख सकते हैं। पहले तो ये लिख लो, और ये S1 S2 S3 का मीनिंग समझ में आ गया? हाँ सर। क्या यस डाउट है सर। अभी उसमें? तो लिखो उसे, जल्दी करो। अब हम tan A प्लस B प्लस C प्लस D के लिए देखेंगे, चार एंगल के सम के लिए, वो S1 S2 S3 के फॉर्म में ही देखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, सर साइन गया? का भी होता है चार एंगल का? हाँ, चार का होता है, पांच का होता है, ऐसे n एंगल्स के लिए भी होगा tan का फॉर्मूला। ये हो गया। वो सर साइन का और कॉस। नहीं, उसका तो नहीं जरूरत है, tan की जरूरत पड़ सकती है उसके लिए। बता रहा हूं मैं। तो जब tan A प्लस tan B प्लस tan C मतलब tan A प्लस B प्लस C है, तो उसमें हम मैक्सिमम तीन के प्रोडक्ट तक जा सकते हैं। tan A प्लस B प्लस C, तो इसका फॉर्मूला क्या था, S1 अपॉन 1 माइनस S2 माइनस S3। ठीक है, तो S3 तक ही जाके हमने रोक लिया, क्योंकि हम तीन के प्रोडक्ट तक ही जा सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे चार एंगल लेंगे तो चार tan आएंगे, tan A tan B tan C tan D। तो इसमें S1 तो रहेगा 1 माइनस S2, यहाँ पे माइनस S3, और इसमें S4 आ सकता है क्या, बताओ, चार का प्रोडक्ट हाँ सर। आ सकता है। यस सर। तो यहाँ पे ये प्लस S4, पैटर्न देखना, जितने भी इवन वाले हैं वो सारे नीचे आएंगे, एंड जितने भी ऑड वाले हैं वो सारे ऊपर है, एंड अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, 1 माइनस S2 प्लस S4। अगर मान लो मैं ये लिखूंगा tan A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, तो इसमें हम पांच के प्रोडक्ट तक जा सकते हैं, मतलब S5 तक जा सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा S1 माइनस S3, ये प्लस S4 एंड प्लस S5, अल्टरनेट प्लस माइनस, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। अगर S6 रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा, कौन से साइन के साथ, माइनस। माइनस। S7 रहेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, कौन से साइन माइनस। के साथ, माइनस साइन। माइनस। ठीक है, तो जितने एंगल है उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे कि कहाँ पे जाके रेस्ट्रिक्ट करना है। जैसे यहाँ पे तीन एंगल थे तो S3 तक ही जा पाए, चार एंगल है तो कहाँ तक जा पाएंगे, S4 तक, मतलब चार चार का प्रोडक्ट, चारों का प्रोडक्ट। पांच एंगल है तो कहाँ तक, S5 तक, पांचों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जनरलाइज करके n के लिए लिखना चाहेंगे, A1, ऐसे n के लिए n ऑड है इवन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो सब नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये क्लियर है क्या?
तो देखो ऐसे 6 एंगल तो आएंगे तो भी लिख सकते हैं, 7 आएंगे तो भी लिख सकते हैं। सर ऐसे तो इन्फिनिटी रहेगा ये फिर। तो कोई रिजल्ट नहीं होगा, एन तक जा सर सकता है, इंफिनिटी सर आएगा तो ऐसे कहाँ तक जाके रोकना है उसको वही पता नहीं सर चल पाएगा। एन का है फॉर्मूला, एन एंगल्स तक। हाँ एन एंगल्स के लिए, लेकिन वो एन इवन है या एन ऑड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसे ऊपर आने वाला है या नीचे। अगर एन इवन रहेगा तो वो नीचे आएगा, एंड एन ऑड रहेगा तो वो ऊपर आ जाएगा। सर तो नहीं लिखवा रहा। सर अगर 5 एंगल्स है तो दो के प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी? वो तो बहुत सारी होगी यार। अब tan a1 tan a2 प्लस tan a1 tan a3 प्लस tan a2 tan a4 प्लस tan a1 tan a5, फिर उसके बाद tan a2 tan a3 tan a2 tan a4 tan a2 tan a5 प्लस tan a3 tan a4 प्लस tan a3 tan a5 प्लस tan a4 tan a5, ऐसी बहुत सारी आएगी। 10 सर फिर पॉसिबिलिटी इतना पूरा लिखना पड़ेगा? 10। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ पे S2 लिख रहा हूँ ना उसकी जगह पे। और सर सॉल्व करते वक्त फिर? हाँ सॉल्व करते वक्त तो लिखना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे नहीं वो इतना आगे तक नहीं जाएंगे, मैक्सिमम 4 एंगल के सम तक खत्म। ठीक है सर S1 S2 और S3 सबके हर केसेस के लिए अलग अलग है ना? अलग अलग आएंगे ना, बिल्कुल अलग अलग आएंगे। इनका मीनिंग क्या है, S1 मतलब जितने भी टैन बनते हैं उन सबका सम, S2 मतलब क्या है, जितने भी टैन बनते हैं उनमें से दो दो टैन के प्रोडक्ट का सम। S3 मतलब क्या है, जितने भी टैन बनते हैं उसमें से तीन तीन टैन के प्रोडक्ट का सम। एंड S4 मतलब क्या है, 4 टैन के प्रोडक्ट का सम। ये उनका मीनिंग है। तो यहाँ पे तो S4 है ही नहीं, एंड इसमें अगर चलो इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें S3 तीन टैन के प्रोडक्ट की 3 पॉसिबिलिटीज आती, 4 पॉसिबिलिटीज, तो उन सबका सम आने वाला है इसकी जगह पे। ठीक है हाँ सर। तो लिख लिया ये वाला फॉर्मूला। और हाँ इसी सर। से 3a वाले रिजल्ट, 3a वाले रिजल्ट पे हमारे पास sin a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला है, तो उसमें हम b एंड c की जगह पे a पुट कर देंगे। हमारे पास sin a प्लस b प्लस c है, तो हम b की जगह पे भी a एंड c की जगह पे भी a पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये रिजल्ट मिलेगा। अब तुम्हें दिख रहा होगा वहां पे तो कॉस बन रहे हैं, तो हमें वहां पे जो कॉस बन रहे हैं उनको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है मतलब ये था ना, साइन 3a के रिजल्ट में हम अगर b एंड c की जगह पे a पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन a cos a cos a, पहले वाले में तो ये आ जाएगा, तो ये cos स्क्वायर बनेगा, तो इस cos स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हमें ये रिजल्ट दे देगा। ठीक है ऐसे ही फिर cos 3a का रिजल्ट ये आ जाएगा यहाँ पे 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, एंड tan 3a का रिजल्ट, तो वहां से हमें मिलेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। b एंड c की जगह पे a पुट कर दो, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा tan में, cos में ये वाला, sin में ये वाला, तो sin 3a का ये है, cos 3a का ये है, tan 3a का रिजल्ट है। ठीक है यस सर। तो लिख लो इनको जल्दी से। और ये याद रखने अब सारे रिजल्ट, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, इसमें याद करने की चीजें बहुत है, टॉपिक को याद करने की वजह से बेकार होता है ये वाला। और बाद में दिक्कत ये आती है कि फॉर्मूले तो चलो याद कर लिए, कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए वो भी एक प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हमें जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में, जो ऑप्शन गिवन है उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस टॉपिक में, ऐसे सारे टॉपिक्स में होती है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा होती है। ठीक है यस सर। यस सर। फॉर्मूले बोले जा रहे हैं उसी दिन उनको याद कर लेना, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर दिक्कत आएगी।
हो गया? Yes, sir. चलो अब हम कुछ रिजल्ट से जो जैसे साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 का रिजल्ट था ना, जो याद करने के लिए बोला था, वैसे यहाँ पे भी 3 रिजल्ट्स हैं जिसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। प्रूव दैट साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60, तो चलो पाई बाय रेडियन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, पाई बाय 3 प्लस ए, ये होता है साइन 3a अपॉन 4। ठीक है, साइन ए साइन पाई बाय 3 माइनस ए इंटू साइन पाई बाय 3 प्लस ए, 60 माइनस ए 60 प्लस ए डिग्री में अगर रीड करना है तो ये आ जाता है साइन 3a बाय 4। ये तो हो गया पहला। दूसरा cos a cos पाई बाय 4 माइनस ए पाई बाय 3 to cos pi by 3 plus a is equal to cos 3a upon 4, and third में tan a tan pi by 3 minus a to tan pi by 3 plus a is equal to है tan 3a। ये 3 रिजल्ट्स प्रूव करने हैं, इसको याद भी रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो इन दोनों को ऑब्जर्व करो, क्या ये साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी वाला रिजल्ट दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो Yes, साइन sir. ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी क्या होता है? क्या होता है? sin a cos b minus cos a sin b। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है ना? Yes, sir. होता है कि नहीं होता? फॉर्मूले क्या याद कर रहे हो फिर तुम लोग? सर याद है, मतलब ऐसे डायरेक्ट पूछने पे आते नहीं है मुंह पे। फिर ऐसे ही तो आने चाहिए। ये तो मैंने साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तुरंत साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, sin c प्लस sin d, sin c 2 इंटू sin c प्लस d बाई 2 तो cos c माइनस c बाई 2 d बाई 2। तो ये देखो पहला, जल्दी कर लेते हैं, टाइम पहले मैं पहला बता देता हूँ। LHS में ये सर साइन इनकी है, प्रूविंग ज्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ इनकी प्रूविंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, रिजल्ट याद रखने हैं। यहाँ पे साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी वाला रिजल्ट है, तो इसको हम साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं। एंड साइन स्क्वायर पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2। रूट 3/2। Root 3/2. उसका Root 3/2। स्क्वायर आ जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन ए इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4। अब इस साइन ए को अंदर भेज दो, तो इस साइन ए को अंदर भेज दोगे तो तुम्हें दिख जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बन रहा है। एंड क्या ये साइन 3a का एक्सपांशन है क्या? है। तो यहां से हमें मिलेगा साइन 3a अपॉन 4। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ऐसे ही अगला Yes. जल्दी से, यहाँ पे देखो cos a माइनस बी एंड cos a प्लस बी दोनों का प्रोडक्ट है। अब मैं जब मैं a माइनस बी बोल रहा हूँ तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे माइनस में ये दिख रहा है, वो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, तो वो रहता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है,
तो जल्दी से डन सर। हो गया। डन। सेकंड वाला यस सर डन। हो गया। हाँ सर। एक सेकंड में ये cos a है। अब ये cos पाई बाई 3 माइनस a cos पाई बाई 3 प्लस है, तो ये cos है। एंड इसकी जगह पे हम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 ये लिख सकते हैं, है कि नहीं? मतलब cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b, उसको cos स्क्वायर b माइनस cos साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। अब ये cos है, ये cos स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 3/4, एलसीएम वगैरह लेके इस cos को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है अपॉन 4, तो ये cos 3a का एक्सपांशन है, तो cos 3a अपॉन 4। तो देखो प्रूव हो गया। एंड थर्ड वाला फिर बहुत आसान है प्रूव करना। इन दोनों का रेशियो ये थर्ड होगा क्या? यस सर। होगा। जब तुम इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो ये साइन है अपॉन कॉस है, tan है, साइन पाई बाई 3 माइनस a अपॉन कॉस पाई बाई 3 माइनस है, तो tan पाई बाई 3 माइनस है, ऐसे ये tan पाई बाई 3 प्लस ये बनेगा। और इन दोनों का डिवीजन आपस में 4 4 कैंसल आउट, साइन 3 है अपॉन कॉस 3 है, tan 3 है। क्लियर? यस सर। यस और ये तीनों रिजल्ट हमें याद भी रखने हैं, ठीक है? यस अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। ये लिखो, तो जिनका हो गया होगा उनके लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला साइन 20 डिग्री तो साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, ठीक है? थर्ड में और सेकंड में साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। इन तीन रिजल्ट्स के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो दोनों मैंने आसान दिए हैं। तो पहला वाला तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम इसको a लेते हैं तो क्या सर रूट 3/8 60 माइनस a है, हाँ सर। 60 प्लस a है, सर रूट 3/8 आएगा। 3/8। रूट 3/8 बिल्कुल सही, पहला वाला। सेकंड, पहले वाले में उसको ऐसे रीड करो, ये साइन 20 डिग्री, इसको हम साइन 60 माइनस 20 है, इसको साइन
60 प्लस 20 लिख सकते हैं। तो जो आपने अभी 3 रिजल्ट प्रूव किए उसमें क्या पहला रिजल्ट देखो यही तो है, साइन है, साइन 60 माइनस है, साइन 60 प्लस है, तो ये हो जाता है साइन 3 है, तो ये कितना है 20, तो ये साइन 60 डिग्री अपॉन 4, तो यहाँ से ये साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये √3/8, तो पहले का आंसर √3/8। क्लियर है? अब सेकेंड में हमारे पास 10 है, हमारे पास 50 है, लेकिन ये दोनों साइन में है और ये कॉस में है, क्या साइन में करें? कन्वर्ट कर ले, अलग साइन एंगल से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सर, किसमें कन्वर्ट करेंगे? साइन में। साइन में 50 डिग्री को साइन 70 लिख सकते हैं, तो लिखो और बताओ इसका आंसर जल्दी। 1/8। 1/8 बिल्कुल सही, 1/8 रिजल्ट है, इसका आंसर है। यही आगे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे वो तो चलो साइन 10 तो रहने दो, ये साइन 1/8 एंड ये जो cos 20 है इसको हम साइन 70 लिख सकते हैं, तो ये क्या है यहाँ पे साइन 10 डिग्री, ये है साइन 60 माइनस 10, इस 50 को बोल सकते हैं, ठीक है, और ये 70 को साइन 60 प्लस 10 ये बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन 3a, a की जगह पे 10 है मतलब साइन 30 डिग्री अपॉन 4, तो 1/8। तो इन दोनों क्वेश्चंस में जो रिजल्ट्स हमने देखे अभी 3, उनका एप्लीकेशन क्लियर है? यस तो आसान सर। से 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चन देखेंगे इन रिजल्ट्स के ऊपर, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ जाएंगे कंडीशनल आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटी। Yes. तो आज जितने भी फॉर्मूले हुए हैं वो सारे याद कर लो, ठीक। यस सर। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो ये बोर्ड ब्लर वगैरह का किसी को इश्यू आया था क्या बीच में? नो नो सर। सर। नहीं, कौन सा बढ़िया है फिर, ये बोर्ड वाला या व्हाइट बोर्ड वाला? वो बोर्ड वाला अच्छा, ये बढ़िया है। यस सर। अच्छा, यस सर। तुम्हारे बैच में इसी पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं तो बस आज एक ट्रायल कर रहा था, ठीक। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में किसी को किसी पॉइंट में डाउट तो नहीं है ना आज के इसमें? नो सर। नो सर। चलो ठीक है फिर, ओके देन, आज के लिए इतना ही है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं अब। थैंक यू ओके सर। सर, बाय सर। चलो बाय 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 बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। हाँ बाय बेटा बाय।